नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मोटिवेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो है डिक्टेटरशिप, इस अहम विषय पर। आखिर ये डिक्टेटरशिप क्या है? तो चलिए इसके बारे में गहरी समझ हासिल करते हैं। डिक्टेटरशिप एक प्रकार की सरकार प्रणाली है जहां एक व्यक्ति या एक समूह पूरा सरकार का नियंत्रण करता है, बिना किसी जनमत या लोकतांत्रिक प्रक्रिया के। इस प्रकार की सरकार में सामान्य जनता की भागीदारी की कमी होती है और उनके अधिकारों को दबाया जाता है। डिक्टेटरशिप में आम नागरिकों की आज़ादियों और स्वतंत्रताओं पर पाबंदी होती है। मीडिया और प्रतिबद्ध वक्ताओं पर संशोधन लगाया जाता है और विरोधी दलों को दबाकर रखा जाता है। डिक्टेटरशिप के कई प्रकार होते हैं। नंबर 1, एकाधिकारी सरकार। इस प्रकार की सरकार में एक व्यक्ति का पूरा नियंत्रण होता है, जैसे कि नापोलियन बोनापार्ट की सरकार। इस प्रणाली में सरकारी निर्णयों का प्रत्येक अधिकार एकल व्यक्ति के पास होता है और उन्हें किसी अन्य संस्था या जनसमूह के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। डिक्टेटर एक ऐसा शासक होता है जो बिना किसी वंशानुगत उद्गम के किसी राष्ट्र का एकमात्र शासक होने के साथ साथ समस्त राष्ट्रीय शक्तियों का धारक भी होता है। दूसरा प्रकार है ओलिगार्की। इस प्रकार की सरकार में एक छोटे समूह का नियंत्रण होता है, जैसे कि किसी गणराज्य में कुछ बड़े उद्योगपतियों का। इस प्रणाली में सत्ता और निर्णय एक समूह द्वारा अधिकारित होते हैं, जो सामाजिक और आर्थिक प्रतिष्ठा का उपयोग करके अपने हित की प्राप्ति के लिए काम करता है। तीसरा प्रकार है सैन्य तानाशाही। इस प्रकार के सिस्टम में सेना का नियंत्रण होता है, जैसे कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में विकसित होती है। सरकारी निर्णयों पर जब सेना का प्रभाव होता है, तो यह सेना अक्सर राजनीतिक और सामाजिक निर्णयों पर प्रभाव डालती है, जिससे सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों में संशोधन होता है। क्या तानाशाही एक घातक प्रणाली है? इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है कि तानाशाही के प्रभाव समाज और राष्ट्र को कितना घातक हो सकता है। जब एक व्यक्ति या समूह निरंतर सत्ता में रहता है और उसकी सारी कार्रवाई निरंतर सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता के माध्यम से नहीं होती है, तो समाज और राष्ट्र के लिए यह अत्यंत हानिकारक हो सकता है। तानाशाही में सामाजिक और राजनीतिक विभाजन होता है, लोगों की आज़ादी और अधिकारों पर पाबंदियां लगती हैं, और विचारों और विचारधाराओं के विपरीत संवैधानिकता के लिए कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार तानाशाही विश्वसनीय और समृद्ध समाज के विकास को बाधित कर सकती है और एक स्थिर और समान समाज के लिए आवश्यक शर्तों का उल्लंघन कर सकती है। क्या भारत में तानाशाही आ सकती है? इसका जवाब हाँ। जब आप और मेरे जैसे नागरिक राजनीति और इलेक्शन को सीरियसली नहीं लेते, तब नालायक और अनपढ़ व्यक्ति भी पावर में आ जाता। डिक्टेटरशिप से बचने के लिए हर युवा ने सरकार के कार्यप्रणाली पर ध्यान देना चाहिए और कदम कदम पर सरकार से सवाल करने चाहिए। तभी देश में लोकतंत्र जिंदा रह सकता है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हर एक नागरिक को जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए, बदलाव की शुरुआत खुद से करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और हमारे मोटिवेशन मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करो। मोटिवेशन मंत्रा, बात राष्ट्रहित की। धन्यवाद।